आज हम शुरू करने वाले हैं गाथा कुश्ती मूवी का एक्सप्लेन। चलिए बिना किसी देरी के मूवी का कहानी शुरू करते हैं। मूवी के शुरू में मूवी का हीरोइन को दिखाया जाता है जो एक कुश्ती का टूर्नामेंट लड़ रहा होता है जिसका नाम है कृति। कृति ये टूर्नामेंट जीतता है और चाचा के स्कूटर से अपने घर में आता है। घर में आकर देखता है कृति के लिए रिश्ता आया है। कुश्ती खेलने की वजह से कृति का रिश्ता ठुकरा देते हैं और प्रीति का बहन के लिए रिश्ता बोलता है, लेकिन प्रीति का पिताजी उन लोगों को जाने के लिए बोलता है। कुश्ती छोड़ने के लिए कृति के घर में झगड़ा होता है। इसी बीच कृति का पिताजी हार्ट अटैक करता है और हॉस्पिटल में एडमिशन होता है। दूसरे सीन में दिखाया जाता है मूवी का 18 साल पहले का कहानी। तब कृति अपना माँ बाप से ज़्यादा अपना चाचा से प्यार करता था। चाचा जो कुश्ती लड़ना चाहता था। चाचा और कुश्ती के बीच में उनका पेट आ गया। इसी वजह से वो कुश्ती नहीं लड़ सकता। जितना भी मैच खेला सब हार गया। कृति ये सब देखते देखते कृति ने भी कुश्ती लड़ने का फैसला किया। स्कूल और कॉलेज में कृति कुश्ती का चैंपियन था। एक दिन कृति की बहन को कॉलेज के कुछ लड़कों ने छेड़ा, इसीलिए कृति ने उन लड़कों को जम के धुलाई किया और सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड हो गया और ये वीडियो वायरल हो गया। कृति के घर में एक आदमी आता है और बोलता है कृति के शादी के लिए इस राज्य में कोई लड़का नहीं मिलेगा, उसके शादी के लिए दूसरे राज्यों में लड़का ढूंढना पड़ेगा। अगले सीन में हॉस्पिटल दिखाया जाता है जहाँ पे कृति अपना पिताजी से मिलने जाता है और पिताजी बोलता है कृति को कुश्ती छोड़ने के लिए। उसके बाद आता है हीरो का एंट्री, जहाँ हीरो कबड्डी खेल रहा होता है। हीरो का नाम है बीरा। कुछ देर बाद बीरा के घर में बीरा का शादी को लेकर बातचीत चल रहा होता है। बीरा उसके दोस्त को बोलता है बीरा जिसके साथ शादी करेगा वो कम पढ़ाई लिखाई होना चाहिए और उसके लंबे बाल होना चाहिए। फिर दूसरे सीन में दिखाया जाता है एक मंदिर के नीचे वीरा और उनका काका और गांव वाले एक मीटिंग करता है एक फैक्ट्री बंद करने के लिए, जिस फैक्ट्री के पानी से 4 गाय मर गया। लेकिन फैक्ट्री का मालिक आता है और बोलता है ये फैक्ट्री बंद नहीं करेगा। वीरा ने अगले ही दिन फैक्ट्री के ऊपर कोर्ट में केस कर दिया। जज कोर्ट से 1 महीना टाइम देता है फैक्ट्री के अगेंस्ट में सबूत ढूंढने के लिए। कोर्ट से वीरा के चाचा निकलते समय बचपन का दोस्त मिलता है जो कृति का चाचा है, उसको घर में लेके जाता है। तभी वो वीरा के शादी के बारे में सुनता है और अपनी भांजी को देखने के लिए जाने के लिए बोलता है। कृति का चाचा घर में जाकर कृति को डुप्लीकेट बाल लगाने के लिए मनाता है। अगले ही दिन वीरा का फैमिली कृति को देखने के लिए उसके घर में पहुंच जाता है और कृति का बाल देख के वीरा को पसंद आ जाता है। उसके बाद शादी का सीन दिखाया जाता है। फिर दूसरे सीन में सुहाग रात का सीन दिखाया जाता है। सुहाग रात में बीवी को डराता है, बोलता है कि वो एक गंभीर आदमी है और कभी उसको गुस्सा मत दिलाए। अगले दिन सुबह फैक्ट्री का मालिक को दिखाया जाता है। उसके पास लॉयर आता है और बोलता है ये केस आप हार जाओगे, इसीलिए ये केस को आप कोर्ट के बाहर ही सुलटा दो। ये बात सुनकर फैक्ट्री का मालिक अगले दिन सुबह बीरा के घर में पहुंचता है और बीरा का बीवी को धमकाता है और बोलता है बीरा को मार देगा। अगले सीन में दिखाया जाता है बीरा घर से निकलकर काम के लिए जाता है और वो बाहर जाके स्कूल के मैदान में कबड्डी खेलता है। अपने बीवी को फ़ोन करके बोलता है दोपहर में मुर्गा बनाने के लिए वो दोस्त लोगों के साथ घर में खाने के लिए आएगा। उसका बीवी बच्चा लोगों के साथ मुर्गा पकड़ता है और पकाता है। कृति को बच्चे लोगों से और गांव के औरत से उसका पति का असलियत पता चलता है और औरत लोग बोलता है उसका पति को उसके चाचा से दूर रखो। अगले सीन में दिखाया जाता है बीरा अपने घर में आता है। बीरा के घर में फैक्ट्री का मालिक आके धमका के गया, ये बात उसका पत्नी बीरा को बोलता है। फिर अगले दिन कोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पे फैक्ट्री का मालिक केस हार जाता है और मजिस्ट्रेट फैक्ट्री बंद करने के लिए बोलता है। दूसरे दिन एक मंदिर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे बीरा और उसका पत्नी
कृति मंदिर में पूजा के लिए जाता है। वहाँ पे फैक्ट्री का मालिक कुछ गुंडे लेकर वीरा के ऊपर हमला करता है और वीरा को सबके सामने मार देगा। इसी बीच वीरा का पत्नी आकर वीरा को बचा लेता है और गुंडे लोगों को जम के धुलाई करता है। इस लड़ाई में कृति का डुप्लीकेट बाल खोल जाता है। उसका भी असलियत सबके सामने चला आता है। ये सीन हर एक गाँव वालों को पता चल जाता है। उसके बाद कृति बुलेट में अपना पति को लेकर घर में चला आता है। अगले सीन में वीरा दारू के भट्टी में जाता है और दारू पी रहा होता है। उसका दोस्त आता है और गूगल से उसका बीबी का वीडियो निकाल के दिखाता है और बोलता है ये BSc ग्रेजुएट है और कुश्ती चैंपियन है। वीरा डर के मारे रात को बीबी के साथ सोने से भी डरता है। अगले ही दिन से वीरा का बीबी गांव में फेमस हो जाता है। वीरा के बदले वीरा के बीबी को जिला परिषद के मीटिंग, पंचायत की मीटिंग में बुलाया जाता है। ये सब बात वीरा का चाचा को अच्छा नहीं लगता है और वीरा का चाचा वीरा के घर में आकर कृति से बहस करने लगता है। इस बहस में कृति ने उसके चाचा के ऊपर हाथ उठा देता है। इसी के वजह से वीरा अपने पत्नी को घर से निकाल देता है और कृति अपने मायके चला जाता है। ये सब देखकर कृति का पिताजी वीरा का चाचा से मिलने जाता है और चाचा से माफ़ी मांगता है, लेकिन चाचा बोलता है इस फैमिली में फिर से कृति वापस नहीं आ सकता। कृति को बिना बताए उसका पिताजी गाथा कुश्ती चैंपियनशिप में कृति का नाम डाल देता है और फिर से कृति कुश्ती चैंपियनशिप जीतने के लिए ट्रेनिंग के लिए जाता है। ये सब वीरा का चाचा सुनता है और वीरा को बोलता है इज्जत बचाने के लिए वीरा को कुश्ती लड़ना पड़ेगा और वीरा भी अपना नाम दे देता है और ट्रेनिंग के लिए वीरा भी जाता है। अगले सीन में वीरा चाची से मिलने जाता है और चाची वीरा को समझाता है जो बीबी के अगेंस्ट में वो कुश्ती ना लड़े। फिर मैच शुरू होने से पहले एक डॉक्टर कृति का मेडिकल रिपोर्ट लेके आता है कोच के पास और बोलता है कृति प्रेग्नेंट है। फिर भी वो कोच कृति को नहीं बताता है। कृति और वीरा के बीच में कुश्ती लड़ाई शुरू होता है और कृति बेहोश हो जाता है। कृति को हॉस्पिटल लेके जाता है। कोच वीरा को हॉस्पिटल में मैच छोड़ के नहीं जाने देता। वीरा गुस्से में आकर बोलता है कि मैं कुश्ती कोच के साथ लड़ूंगा। फिर कोच के साथ वीरा कुश्ती लड़ता है और वीरा जीत जाता है। मैच जीतने के बाद वीरा हॉस्पिटल में जाता है और अपना बीबी से माफ़ी मांगता है। फिर से वीरा का फैमिली एक हो जाता है और मूवी यहीं पे ख़त्म होता है।